Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will study chapter number 8 from your Bihar book. The name of the chapter is Reach for the Top. Student, this chapter is having two parts and every part is having a different story. In first part we have a study about Santosh Yadav, how she achieved success and what was her background, कैसे उन्होंने सारे hurdles को clear करके वो peak पर पहुंची हैं. In second part, we will study about Maria Sharapova. Who was Maria Sharapova? Maria Sharapova was a girl of Russia. वो रशिया से belong करती थी. And she reached the summit of women's tennis when she was barely 18. वो 18 साल की भी नहीं हुई थी और वो वीमेन टेनिस में पीक पर थी. वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनी. किस तरह से उन्होंने प्रॉब्लम्स को फेस किया, कैसे उसकी डिटर्मिनेशन ने उनको सक्सेस तक पहुंचाया. वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. दीज आर द मोटिवेशनल स्टोरीज. सो लेट अस बिगिन द चैप्टर. There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. अटायर मीन्स ड्रेसेस. जो वो ड्रेसेस पहनती थी, ग्लैमरस जो उनकी ड्रेसेस होती थी बहुत अट्रैक्टिव सी होती थी. और जो उनकी रेडी स्माइल है, हर टाइम जो उनके फेस पर एक स्माइल रहती थी, उन चीज़ों से सब कुछ समथिंग ओड, कोई चीज़ ओड थी मीन्स जो उससे मैच नहीं करती थी, कॉन्फ्लिक्ट करती थी. डिसआर्मिंग मीन्स लाइकेबल. मीन्स इसमें कहा जा रहा है कि जो मारिया सरापोवा को अगर हम देखते हैं तो वो उनमें कुछ ऐसा है जो हमें उन्हें लाइक करने के लिए इंसिस्ट करता है. कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें अट्रैक्ट करती है. लेकिन अगर हम एक तरफ उनकी ड्रेस को, उनकी स्माइल को देखें और कोई चीज़ जो है जो हमें उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो उनकी क्वालिटी है या जो भी उनके अंदर है कुछ ऐसी पावर छुपी हुई जो हमें अपनी तरफ खींचती है, वो अपोजिट है उनकी ड्रेस से और स्माइल से. And that something in her lifted her on Monday, 22nd August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. और वो क्या समथिंग है जो हमें उन्हें लाइक करने पर मजबूर करता है, वही समथिंग जो है उसने उनको लिफ्ट किया, ऊपर उठाया. और मंडे 22 अगस्त 2005 में वो वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन पर वीमेंस टेनिस में आई. ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम. मीन्स उनको सक्सीड होने में बहुत टाइम नहीं लगा. बहुत कम टाइम में, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वो सफलता को प्राप्त करती हैं. और सक्सेस भी ऐसी नहीं है, सक्सेस ऐसी है वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचना और बहुत कम टाइम में. तो वो क्या चीज़ थी जो हमें उन्हें लाइक करने पर मजबूर करती है? दैट वाज द डिटर्मिनेशन. वो उनकी स्किल, उनका टैलेंट था जो हमें उनकी तरफ खींचता है. Poised beyond her years, Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. Poised means calm, शांत बिल्कुल, elegance. Beyond her years means अपनी एज के अपोजिट. अपनी जितनी उनकी एज है, जो वो टीन एज में थी, तो टीनेजर ज़्यादातर एक्टिव माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं. ठीक है, तो वो ऐसे नहीं थी, वो बिल्कुल एकदम काम, रिलैक्स थी बिल्कुल. और वो साइबेरिया से बिलोंग करती थी, मीन्स रशिया के नेटिव लैंड था उनका, रशिया में हुई थी वो उनकी बर्थ. तो वो क्या कह रहे हैं कि ओनली 4 ईयर्स, सिर्फ 4 साल में ही प्रोफेशनल लाइफ में वो पिनाकल पर, मीन्स मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट. पिनाकल एक सिनोनिम होता है, पीक का भी होता है, चोटी पर. तो उनका मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट क्या था कि वो वर्ल्ड नंबर 1 रैंक पर आती हैं, वर्ल्ड नंबर 1 वीमेन टेनिस प्लेयर बन जाती हैं. और सिर्फ 4 ईयर के एक्सपीरियंस में, 4 ईयर के प्रोफेशनल लाइफ में. However, the rapid ascent in fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. Rapid means fast. Ascent means growth.
फायर सी मीन्स होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोशीला होना, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव टाइप का। तो वो कॉम्पिटेटिव थी, और क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव वर्ड में ही उनका कंपटीशन कब शुरू हुआ था, 9 ईयर बिफोर, मीन्स 2005 में वो वर्ल्ड नंबर 1 रैंक पर आती हैं, लेकिन उनका कंपटीशन 9 ईयर बिफोर शुरू हुआ था। सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर, जिस लेवल पर उन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं। एक प्रोवर्ब है, नो गेन नो रिस्क नो गेन, तो वो शुरू से ही सेक्रीफाइस करती आ रही थी चाइल्डहुड से। इंड्यूर मीन्स सफ़र करना, पेशेंस करना, टॉलरेंस करना मीन्स वो शुरू से ही अपने आप को बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करती आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें पेशेंटली वो टॉलरेट करती आ रही थी, सहन करती आ रही थी। Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. वो रशिया में उनकी बर्थ हुई थी, लेकिन अभी वो 9 ईयर की थी, अभी उनका 10th बर्थडे नहीं आया था, जभी से उनकी स्ट्रगल शुरू हो गई थी। और उनको जो है उन्हें अपनी पैकिंग करनी पड़ी थी, ट्रेन से उनको भेजा जा रहा था यूनाइटेड स्टेट। क्यों भेजा जा रहा था, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग लेनी थी टेनिस की, और उसकी ट्रेनिंग के लिए उनको रशिया से यूनाइटेड स्टेट भेजा जा रहा था, और उनकी एज कितनी कम थी, वो 10 ईयर की भी नहीं हुई थी। The trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom. अब जो उन्हें यूनाइटेड स्टेट भेजा जा रहा है, फ्लोरिडा की उनकी जो ट्रिप है वो वहाँ अपने फादर के साथ जाती हैं। उनके फादर का नेम है यूरी, ठीक है। ये उनकी सक्सेस का पाथ यहीं से शुरू हो जाता है। बट इट आल्सो रिक्वायर अ हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलना। उनकी मदर का नेम येलना था, लेकिन अभी और एक कंडीशन बताते हैं। हार्ट रेंचिंग मीन्स एक्सट्रीमली सैड, बहुत ज़्यादा दिल दुखा देने वाली कंडीशन भी आती है उनकी लाइफ में, कि एक तो वो ट्रेनिंग के लिए अपने पेरेंट्स से दूर हो ही रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी मदर से 2 साल तक दूर रहना पड़ता है। जब उनकी मदर उन्हें मिल सकती थी, तब भी वो उन्हें नहीं मिल पाती हैं। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शन। लेटर मीन्स यहाँ पर 2 कैंडिडेट की बात हो रही है, एक उनके फादर हैं यूरी और एक उनकी मदर है येलना। फॉर्मर मीन्स होता है जिसका नाम पहले लिया गया है, लेटर मीन्स जिसका नाम बाद में लिया गया है। तो यहाँ बाद में किसका की बात की जा रही है, उनकी मदर की। तो उनकी मदर जो है कंपेल हुई, मजबूर हुई साइबेरिया में ही रहने के लिए, क्योंकि वीज़ा रिस्ट्रिक्शन था, उन्हें वीज़ा नहीं मिल पा रहा था यूनाइटेड स्टेट जाने के लिए। The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life that tennis excellence would only come at a price. अभी ये सिर्फ 9 ईयर की हैं, और तभी से उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन जो है वो सीख लिया था। क्या सीख लिया था, कि टेनिस में एक्सीलेंस होने के लिए उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये लाइफ का रूल है स्टूडेंट्स, टेनिस नहीं, आप किसी भी चीज़ में एक्सीलेंस चाहते हैं, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत क्या चुकानी पड़ती है, आपको अपना टाइम डिवोट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत सारे इंजॉयमेंट्स को छोड़ना पड़ता है। तो ये अच्छे से समझ चुकी थी 9 ईयर की एज में ही। I used to be so lonely, Maria Sharapova recalled. I miss my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. अब क्या है कि वो अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि मैं यूज टू बी सो लोनली, वो हैबिचुअल हो गई थी बिल्कुल अकेले रहने के लिए। और वो फिर अपनी मेमोरी को रिकॉल करती है, फिर याद करती हैं, कहती हैं कि आई मिस माई मदर टेरेबली, मुझे बहुत ज़्यादा अपनी माँ की याद आती थी। सभी बच्चों को आती है। अब आप देखिए कि 9 ईयर में तो बहुत कम एज होती है 9 ईयर की। 9 ईयर की एज से ही उन्हें अपने पेरेंट्स से दूर रहना पड़ा। अब वो क्या बताती हैं कि अब उनकी मदर को तो वीज़ा नहीं मिला था, तो वो दूर इसलिए भी थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड, और उनके फादर जो थे, उनके फादर को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता था, वो ओवर टाइम करके बहुत ज़्यादा वर्क करते थे दिन रात, और तब वो उनकी जो ट्रेनिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनका खर्चा उठा पाते थे।
इसलिए उनको ना तो उनकी अपने पेरेंट्स में फादर की कंपनी मिली और ना ही उनकी मदर की। तो वो ये कह रही हैं कि ही कुडंट सी मी आइदर, वो उनमें से किसी को भी नहीं देख पाती थी, सिर्फ अकेले रहती थी। और उन्हें ये पता था कि उनकी सक्सेस के लिए उनके पेरेंट्स अपनी लाइफ की कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। Because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m. The other tennis people would come in at 11 p.m. and wake me up and order me to tidy the room and clean it. अभी मारिया सरापोवा जो है ये रशिया से बिलोंग करती हैं। उन्हें ट्रेनिंग के लिए यूएस से भेजा गया है। यूएस से वो एक फॉरेन कंट्री है। तो जैसे नॉर्मली पहले बहुत ज़्यादा होता था, अभी तो इतना नहीं होता है कि जो भी आउटर होते हैं, न्यू होते हैं, उनके साथ रैगिंग होती थी, उनको टीस किया जाता था। ज़्यादातर जो सीनियर स्टूडेंट हैं वो टीस करते थे। ये इलीगल था लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उसे छोड़ते नहीं थे। तो अभी वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि क्योंकि वो छोटी थी, 9 ईयर की थी, बहुत छोटी थी, तो वो सोने के लिए 8 बजे ही बेड पर चली जाती थी, 8 बजे ही सो जाती थी। लेकिन जो अदर पीपल थे, जो दूसरे ट्रेनिंग के लिए आए हुए स्टूडेंट थे वहाँ पर, वो अपनी प्रैक्टिस करते रहते थे और वो 11 PM पर जाते थे सोने के लिए। और जब वो मारिया सरापोवा वहाँ सो रही होती थी, वो उनको उठा देते थे और वो उठाकर क्या, वो उनको ऑर्डर देते थे कि वो उनका रूम साफ करें, क्लीन करें। दिस वॉज अ टॉर्चर, एक तरह का टॉर्चर था एक छोटी बच्ची के लिए कि कोई भी आकर उसको कह रहा है कि उठो और मेरा रूम साफ करो, एक सर्वेंट का काम करो। लेकिन वो सारी चीज़ें बियर करती थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पेरेंट्स उनकी उस ट्रेनिंग के लिए कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. अब जिस सिचुएशन को मारिया सरापोवा शेयर कर रही हैं कि आपको कोई टीज कर रहा है, एक तो आपको अपने पेरेंट्स से दूर रहना पड़ रहा है, ठीक है, वहां पर कुछ भी आपका फैमिलियर नहीं है, उसके बाद आपको एक टॉर्चर बियर करना पड़ रहा है। जैसे वो रात में उठा रहे हैं साफ करने के लिए, दिन में भी बहुत सारी चीजें टॉर्चर करते होंगे वो उनको। ऐसी कंडीशन में कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट होगा तो वो उस चीज़ को गिव अप कर देगा, उस चीज़ को छोड़कर चला जाएगा कि मैं यहाँ नहीं करूँगा, यहाँ ऐसे हो रहा है। वो नहीं उस चीज़ को टॉलरेट कर सकता है। इवन कुछ बच्चे रो देंगे, कुछ बच्चे छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन मारिया सरापोवा ने ऐसा कुछ नहीं किया। मारिया सरापोवा क्या बताती हैं, इंस्टीड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस होने के बजाय उन्होंने क्या किया, वो क्वाइटली डिटरमाइन, अपने माइंड में अपने आप को और डिटरमाइन करती रहीं कि उनको अपने ड्रीम को अचीव करना है। मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाती गई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। अब वो कह रही हैं कि मैंने सीख लिया कि कैसे मुझे अपना ध्यान रखना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्वाइटिंग बिकॉज आई न्यू दैट आई वॉन्टेड। वो कह रही है मैंने कभी भी क्वाइट करना, गिव अप करना नहीं छोड़ा, कि मैंने कभी नहीं सीखा कि मुझे गिव अप करना है, उस चीज़ से भाग जाना है, उस सिचुएशन से। मैं जानती थी कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे ड्रीम्स क्या हैं, मुझे क्या फुलफिल करना है, किस चीज़ के लिए मेरे पेरेंट्स ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, किस चीज़ के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ भेजा है, मेरा गोल क्या है। वो गोल उन्हें हमेशा याद रहता था और वो गोल उनको ताकत देता था कि उन्हें चाहे कुछ भी हो, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, हिम्मत नहीं हारनी है। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. I would have put up with much more humiliation and insult than that to steadfastly pursue my dream. अब वो क्या कह रही, वैन यू कम फ्रॉम नथिंग, जब आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आए कि आपके पास वहाँ पीछे कोई फ्यूचर नहीं है। सपोज मारिया सरापोवा कहती हैं कि अगर वो गिव अप कर देती और चली जाती तो उनका क्या फ्यूचर था। उनके पेरेंट्स ने अपनी सारी जो पूंजी थी उनको भेजने के लिए लगा दी, वो सारे एक्सपेंस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर वो लौट कर चली जाती एक तो वो उनके सारे ड्रीम्स ख़त्म हो गए, दूसरे कोई फ्यूचर नहीं था। यू हैव नथिंग, वो कह रही हैं कि जब तुम्हारे पीछे कुछ नहीं है कुछ खोने के लिए, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, तो ये चीज़ आपको सफलता के लिए बहुत ज़्यादा हंग्री बना देता है। आप सफलता को बिल्कुल पाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाते हैं। आई वुड हैव पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलेशन, वो कह रही हैं कि जितनी मेरी वो लोग इंसल्ट करते थे, जितना मुझे टॉर्चर करते थे, टीज करते थे, उससे भी ज़्यादा मैं ह्यूमिलेशन, इंसल्ट, अपमान बर्दाश्त कर सकती थी।
than that to steadfast pursue, फॉलो करने के लिए, पाने के लिए अपने ड्रीम्स को। वो कह रही मेरे ड्रीम्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल थे, जितना उन्होंने मुझे टॉर्चर किया, इंसल्ट किया, वो तो कुछ भी नहीं था, उससे ज़्यादा भी वो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन वो अपने सपनों को, अपने रास्ते को नहीं छोड़ सकती थी। That toughness run through Maria even today. अब वो उनकी मेंटली टफनेस होना, माइंड में स्ट्रांग होना, वो मारिया सरापोवा में अभी तक पाया जाता है. इट हैज़ द की टू हर bagging the women's single crown to Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year. अब उनकी इस टफनेस ने, मारिया शरापोवा की जो टफनेस थी, उसी ने ही उनको आगे रास्ता दिया, उन्हें स्ट्रांग बनाया, और वही की थी, वही सफलता की कुंजी थी उनकी बैगिंग की. बैगिंग मीन्स विनिंग, सफलता की. क्या वो सफल हुई? वीमेन सिंगल क्राउन विम्बलडन में 2004 में हुआ. एंड टू हार मेटोरिक मीन्स रैपिड, बहुत तेजी से जो उनका राइज हुआ, एकदम उन्होंने सफलता प्राप्त की और नंबर 1 स्पॉट पर आ गई वो. फॉलोइंग ईयर मीन्स नेक्स्ट ईयर 2004 में तो वो विन किया ही उन्होंने, और 2005 में जो है वो वर्ल्ड की नंबर 1 रैंक पर आने वाली वीमेन टेनिस में वर्ल्ड नंबर 1 रैंक पोजीशन गेन करने वाली वुमेन बन गई. While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of tennis fans, for the youngest herself, there appear to be no room for sentiment. अब जो उनकी जर्नी थी, जब वो 9 ईयर की थी, तो फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया जो एरिया है वो एक ठंडा एरिया है, तो वो कह रहे हैं कि जो साइबेरिया के ठंडे मैदान हैं, वहाँ से जो उनकी जर्नी थी, और वो फाइनल जर्नी कहाँ पे पूरी होती है? उनकी वीमेन टेनिस की टॉप पर उन्हें पहुंचाने में पूरी होती है. सबमिट इज अ टॉप. अब उस जर्नी में वहां तक पहुंचने के लिए जितने उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं, जितने उन्होंने कुर्बानियां की हैं, जितने उन्होंने टॉर्चर सहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो हार्ट को टच कर जाती हैं, दिल को बिल्कुल छू जाती हैं. उनके जो टेनिस के फ़ैन हैं, जब वो उनकी स्ट्रगल की स्टोरियां सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एकदम हार्ट टचिंग हो जाते हैं. उनका बहुत दिल दुखता है कि उस लड़की ने कितनी स्ट्रगल की है. लेकिन ये जो यंगस्टर हैं, मीन्स मारिया शरापोवा जो हैं, उनको कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह के सेंटिमेंट्स में, इमोशंस में के लिए उन्होंने किसी रूम बनाया है, मीन्स अपने दिल में कोई जगह छोड़ी है. ऐसा होता है कि कुछ लोगों के दिल में वो चीज़ें दबी रह जाती हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ. जब भी उन्हें वो इंसिडेंट याद आता है तो वो इमोशनल हो जाते हैं, कहीं उनकी आंखों में टीयर्स आ जाते हैं, कहीं उनका एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं. बट मारिया शरापोवा अपने आप को इतना स्ट्रांग बना चुकी थी कि वो अपनी सारी आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स देती हैं, इंटरव्यू फेस करती हैं, सारी सिचुएशन बताती हैं, लेकिन वो इस तरह से इमोशनल होकर अपनी जो कंडीशन को लॉस नहीं करती हैं, वो स्ट्रांग बनी रहती हैं. The straight looks and the answer she gives when asked about the ambition make it amply clear that she considered the sacrifice was worth. उनका बिल्कुल स्ट्रेट लुक करना, सीधे देखना, जो भी उनसे आंसर्स पूछे जा रहे हैं उनका आंसर देना, उनके एम्बिशन के बारे में, उनके गोल के बारे में, वो मेक इट एम्पली मीन्स प्लेंटीफुल क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट आंसर देती हैं वो. और वो कंसीडर करती हैं, इस चीज़ को समझती हैं कि जो सेक्रीफाइस हैं, जो बलिदान है, वो कीमत है. हर चीज़ को पाने के लिए हमें कीमत देनी पड़ती है. आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव. आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू. इट्स माई जॉब. दिस इज हर मंत्रा फॉर सक्सेस. अब जब उनसे कुछ इंटरव्यू में पूछा जाता है तो वो क्या कहती हैं कि हाँ, मैं बहुत कॉम्पिटिटिव रही हूँ, मैंने बहुत वर्क किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है. लेकिन क्यों किया है? क्योंकि ये मेरी ड्यूटी थी, और इसी यही उनकी सफलता का मंत्र है. क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत कम एज में समझ गई थी कि जो चीज़ हमें पानी होती है, हर चीज़ की हमें कीमत चुकानी होती है, चाहे वो पैसे से कीमत चुकानी हो, चाहे हमें अपनी मेहनत की कीमत देनी हो, हमें अपनी बहुत सारे ऐशो आराम का की कुर्बानी देनी हो. दिस इज़ द
रियल वर्थ ऑफ द थिंग्स, जितनी बड़ा गोल आपका होगा, जितना बड़ा एम आपका होगा, ड्रीम आपका होगा, सब पूरा करने के लिए आपको उतने ही ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने होंगे. Though Maria Sharapova speak with the pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality, clear all doubts. She says, "I'm Russian." अब मारिया सरापोवा की ट्रेनिंग कहाँ पर हुई थी? यूएसए में हुई थी, यहाँ पर. और वो रहने वाली कहाँ थी? वो रशिया की थी. वो इन्होंने इतनी डिस्टेंस कवर की. अब क्योंकि उनका मोस्ट ऑफ टाइम यूएसए में गया, तो यूएसए की जब वो बोलती हैं तो उनकी प्रोनाउंसिएशन में अमेरिकन एक्सेंट होता है, अमेरिकन लहजे में बोलती हैं वो. बट वो उस चीज़ को प्राउडली एक्सेप्ट करती हैं, प्रेड करती हैं, शो करती हैं, डिस्प्ले करती हैं कि वो रशिया से बिलोंग करती हैं, वो रशियन सिटीज़न है. और वो इस डाउट को क्लियर करते हुए भी कहती हैं कि मतलब लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि वो रशिया से हैं या अमेरिका नेटिव से हैं. वो उस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर देती हैं कि आई एम रशियन, मैं रशिया से हूँ और मैं रशियन सिटीज़न हूँ. इट इज़ ट्रू दैट यूएसए इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ. वो कहती हैं कि यूएसए बहुत बड़ा हिस्सा रहा है मेरे जीवन का. बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, मैं रशिया की नागरिक हूँ. माई ब्लड इज टोटली रशियन एंड आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वांट मी. अगर रशिया वाले चाहें तो मैं ओलंपिक में भी उन्हीं की तरफ से खेलूंगी. तो वो रशिया के लिए पूरी, अपने देश के लिए उनकी देशभक्ति भी पूरी है उनकी स्पिरिट में, कि वो अपने देश के लिए खेलने के लिए तैयार हैं. वो अपने देश की नागरिकता को शो करती हैं कि आई एम रशियन, आई एम नॉट अमेरिकन. लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज sensation, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. अब जैसे कि ऐसा नहीं है कि मारिया शरापोवा ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं तो वो बहुत ज़्यादा सोवर हो गई हैं, ये हो गई हैं. लाइफ में उनका इंटरेस्ट है और वो जैसे अदर टीनेजर्स होते हैं उन्हीं की तरह उनमें सारी चीज़ों के लिए सेंसेशन है, एक उत्सुकता है. जैसे कि वो फैशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उन्हें सिंगिंग पसंद है, उन्हें डांसिंग भी पसंद है. ये उनकी 3 हॉबीज़ हैं. शी लव्स रीडिंग द नॉवेल ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल. उनके फेवरेट राइटर है आर्थर कॉनन डॉयल. उनकी नॉवेल्स वो पढ़ती हैं. Her fondness of the sophisticated evening gowns appear at the odds with her love of the pinnacles with chocolate spread and fizzy orange drinks. यहाँ पर हमें मारे सरापोवा की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं कि उनके जो इंटरेस्ट क्या हैं. फैशन में उनका इंटरेस्ट है, सिंगिंग में और डांसिंग में है. वो नॉवेल्स को भी रीड करती हैं, रीडिंग भी उनका हॉबी है. और उनका फेवरेट राइटर है आर्थर कॉनन डॉयल. और आर्थर कॉनन डॉयल की जो फेवरेट कैरेक्टर है, उनका फेमस कैरेक्टर है शिरलॉक होम्स, वो उनका फेवरेट है, वो पढ़ती हैं. उसके अलावा जो है वो सोफिस्टिकेटेड है, मीन्स बहुत ज़्यादा फैशनेबल भी हैं. इवनिंग गाउन्स, स्टाइलिश इवनिंग गाउन्स पहनती हैं वो. और जो बिल्कुल ऑड्स लगते हैं, किस चीज़ से ऑड्स लगते हैं, मीन्स अपोजिट किस चीज़ से हैं, क्योंकि वो पिनैकर्स विद चॉकलेट स्प्रेड फिजी, पिनैकर्स खाना पसंद करती हैं चॉकलेट के फ्लेवर में. और वो फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, फिजी मीन्स जो बहुत ऊपर तक भरे हुए होते हैं, फिजी से समझ लीजिए जो गैस वाले होते हैं. जैसे जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स भी पीना उन्हें बहुत अच्छा लगता है. चॉकलेट्स खाना पसंद है उन्हें, पिनैकर्स पसंद हैं. और यहाँ पर ये ओड कहा जा रहा है. ओड क्यों कहा जा रहा है कि दीज थिंग्स, ये अभी जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं या चॉकलेट्स या पिनैकर्स लेते हैं, दीज आर द हाई कैलोरीज थिंग्स. ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज कर देते हैं. ये चीज़ें खाने वाले लोग बाग ज़्यादातर मोटे हो जाते हैं. जबकि वो इवनिंग गाउन्स, बहुत फैशनेबल चीज़ें पहनना पसंद करती हैं. तो इवनिंग गाउन्स या स्टाइलिश थिंग्स पहनने के लिए अपने आप को आपको फिट रखना होगा. तो वो उन चीज़ों में बैलेंस कैसे बना के रखती हैं कि अपनी बॉडी को, अपने फिगर को भी मेंटेन करके रखती हैं अच्छे अच्छे से फैशनेबल ड्रेसेस पहनने के लिए. और वो अपनी जो खाने पीने की चीज़ें हैं जिसमें उन्हें इंटरेस्ट है, चाहे वो हाई कैलोरी है, उसको भी वो मैनेज करती है. तो ये दोनों चीज़ें ओड इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि ये एंटी है एक दूसरे की. एक आपको बहुत मोटा करता है और एक की रिक्वायरमेंट है कि आप बिल्कुल, आपका फिगर बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो दोनों में बैलेंस रखना जानती हैं कि उन्हें उन चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है.
Maria Sharapova cannot be pigeonhole or the categorize. मारिया शरापोवा जो है वो मतलब अपने आप को किसी पिजन होल में रखने वाली नहीं थी, किसी कैटेगरी में नहीं बांध कर रखती थी. Her talent, unwavering desire to succeed, and readiness to sacrifice have lifted her to top of the world. अब वो किसी कैटेगरी से, किसी कास्ट से, किसी एक कम्युनिटी से उनको बांधा नहीं जा सकता था, उनके टैलेंट को दबाया नहीं जा सकता था. उनके टैलेंट की वजह से ही, उनकी अनवेवरिंग अडिग जो उनकी डिज़ायर थी, इच्छा थी सक्सीड होने की, उनकी रेडी रहना, अपने किसी भी हद तक अपनी कुर्बानी देने की जो विश थी, उसने उनको ऊपर उठाया, टॉप पर पहुंचा दिया वर्ल्ड में. एंड फ्यू वुड ग्रूड्स हार द रिचेस शी इज नाउ रीपिंग. बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो ग्रूड्स करेंगे, जो उनका अपोज करेंगे, जो रिचेस, अब जो उन्हें दौलत मिल रही है, जो रीप मीन्स काटना होता है, सो मीन्स बोना. जैसे हम सीड बोते हैं और कोई फसल बोते हैं और उसको काटते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, दैट इज रीपिंग. तो अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका फल तो हमें मिलना है. कहीं हम मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, तो हम सक्सीड हो जाएंगे, वो हमारा उसका फल होगा, रिजल्ट होगा. तो अब मारिया सरापोवा जो हैं वर्ल्ड नंबर 1 वीमेन टेनिस प्लेयर बन चुकी हैं, तो वो सक्सीड हो चुकी हैं, तो पैसे की, दौलत की उनके पास कोई कमी नहीं है. तो अब यहाँ राइटर कह रहे हैं कि कोई बहुत कम ऐसे लोग होंगे उनसे किलसने वाले या उनको अपोज करने वाले, जिन्हें प्रॉब्लम होगी कि उन्हें इतनी दौलत क्यों मिल रही है. नहीं तो सब लोग उन सर्कमस्टेंसेस को जो जानता है वो कहेगा कि हाँ, ये डिज़र्व करती हैं, इतना सेक्रीफाइस, इतना हार्ड वर्क करने वाली लड़की डिज़र्व करती है कि उसे ये सारी सफलताएं मिलें, ये सारी दौलत मिले. दिस इज वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन फ्रॉम टेनिस. अब जो ये वो अपने मॉनेटरी मीन्स मनी से रिलेटेड गेन होता है, जो पैसे भी मिलते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं वो गेम तो खेलते ही हैं, फेम तो होता ही है, उन्हें फेमस होते हैं वो, उसके साथ साथ उनकी इनकम भी होती है. तो वो क्या कहती हैं, ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन. वो कहती हैं पैसा जो है मोटिवेशन है. जब हम किसी काम के लिए पैसा मिलता है तो उसे काम को करने की स्पिरिट हमारी बढ़ जाती है. टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट्स. वो कह रही हैं टेनिस उनके लिए एक बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट भी है, खेल भी है. बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड. उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वो नंबर 1 बनना चाहती थी संसार में. दैट्स द ड्रीम दैट कीप मी गोइंग. वो कह रही हैं कि यही ड्रीम था मेरा, जो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इंसिस्ट करता था. Student, I hope that this story is clear to you, every word meaning is clear to you, and now you have understood that how much we have to pay to our dreams. एक होता है ना, जैसे हम कोई ड्रेस खरीदने जाएं या कोई अपना कोई मटेरियल लेने जाएं, कोई भी चीज़ लेने जाएं जो हमें पसंद होती है, तो जितना ज़्यादा उसके हाई रेट होते हैं, जितनी उसकी क्वालिटीज़ बढ़ जाती हैं, उतने उसके हाई रेट हो जाते हैं, हमें उसकी कीमत ज़्यादा चुकानी होती है. ये चैप्टर हमें ऐसे ही सिखा रहा है कि जितना ज़्यादा बड़ा हमारा ड्रीम होगा, उसके लिए हमें मेहनत भी उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस भी उतने ज़्यादा देने पड़ेंगे. मारिया सरापोवा जो एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, उन्हें वर्ल्ड की नंबर 1 वीमेन टेनिस प्लेयर बनने के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाई करने पड़े. उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा काम, उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, ओवर टाइम करना पड़ा. उसके अलावा उनको वहाँ पर कोई अदर सपोर्ट नहीं थी, वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर बियर करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कहीं भी गिव अप नहीं किया. उनके माइंड में उनके ड्रीम हर टाइम रहते थे. उन्हें पता था कि उनके पेरेंट्स भी उस चीज़ की कीमत चुका रहे हैं, तो उन्हें भी चुकाना है. और वो फुल्ली डिटरमाइंड होकर अपनी सफलता को बहुत कम, विद इन 4 years के अपने करियर में वो वर्ल्ड नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच जाती हैं. तो ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि अगर हमें रियल में सफल होना है, सक्सीड होना है, देन वी हैव टू डू हार्ड वर्क. चाहे कितने भी बैरियर हमारी लाइफ में आए, कितने भी हर्डल हमारी लाइफ में आए, लेकिन हमारा डिटर्मिनेशन उन हर्डल से बड़ा होना चाहिए. हमें गिव अप नहीं करना चाहिए अगर हमने एक ड्रीम देख लिया है कि हमें वहाँ पहुँचना है. I hope that you have understood these things. Thank you, student. Have a good day. Bye bye.